अब भारतवर्ष में भी ये परंपरा चल पड़ी है, विवाह अब माता पिता की आज्ञा से तो होता नहीं है। माता पिता तय भी कर दें तो लड़के लड़की इतने पढ़ लिख गए कि वो कहते हैं ऐसे बाबूजी आपकी बात हम नहीं मानेंगे, हम कुछ दिन एक दूसरे को समझेंगे। कैसे समझोगे भाई? तो पहले उनकी निकटता बढ़ेगी तब ना समझेंगे। तो मोबाइल से निकटता बढ़ेगी, फिर बीच बीच में मिलना जुलना होगा, फिर एक साथ कहीं दूर घूमने भी चले जाएंगे। अब सौभाग्य से या दुर्भाग्य से जिसके साथ वे घूमने गई या गए उनसे विवाह हो गया, तब विवाह के समय घूमने के समय के उनके जो फोटो हैं वो दिखाए जाएंगे। विवाह के पूर्व उनका जो प्रेम हो गया, प्रेम प्रसंग चला, उस प्रेम प्रसंग के फोटो दिखाए जाएंगे। और सभ्य समाज, शिक्षित समाज के लोग उसको फैशन मानकर प्रसन्न होते हैं। हंसने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये भारत जैसे पवित्र देश के लिए डूब मरने जैसी बात है। आप उस बालक में, उस युवक में आप सदाचार देखेंगे। जिसका चरित्र विवाह के पूर्व ही बिगड़ गया, उसमें आप सदाचार खोजेंगे। जिस कन्या का शील विवाह के पहले ही नष्ट हो गया, उसमें आप पातिव्रत खोजेंगे। पवित्र माता पिता होंगे तो पवित्र संतति होगी। माता पिता ही अपवित्र हो जाएंगे, संतति पवित्र कहां से होगी? इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कथाएं तो खूब सुनो, पर अपने आप को संभालो, स्वयं को संभालो, अपनी संतान को संभालो। बचपन से ही उनमें पवित्र संस्कार दो। उनको ध्रुव प्रहलाद बनाओ, उनको मीरा करमेती बनाओ, तब कहना पड़ेगा धन्यो गृहस्थाश्रमः। और कहीं ऊट पटांग पैदा हो गया तो बस, तो जय सिया राम, तुम्हारे जीवन की सारी उपलब्धि व्यर्थ हो जाएगी। अदृष्ट पूर्वा कन्या से विवाह करना चाहिए, शास्त्राज्ञा है। किससे? अब फिर बात सुनो, अदृष्ट पूर्वा, समझे अर्थ नहीं समझे? जिसको मैंने पहले नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि कोई भी स्त्री जाति कन्या यदि आपके सामने उपस्थित हुई, यदि वह आपके समान आयु की है तो आपकी बहन है, आपसे 2-4 साल बड़ी है तो आपकी जीजी है, और बहुत छोटी है तो आपकी छोटी बहन है, और विवाहिता है तो आपकी माँ है, या जो कुछ भी है, दादी है और बड़ी बूढ़ी है, तो माने माँ बहन बेटी, इसी दृष्टि से स्त्री जाति को देखना चाहिए। या तो माँ की दृष्टि से देखो, या बहन की दृष्टि से देखो, या बहुत छोटी है तो बेटी की दृष्टि से देखो, पुत्री की दृष्टि से देखो। इन 3 दृष्टियों के अतिरिक्त चौथी दृष्टि का विधान हमारा शास्त्र नहीं करता है। तो जो कन्या हमारे सामने आ गई, उसके प्रति प्रथम दर्शन में ही भगिनी भाव हो गया, क्योंकि शास्त्र कहता वो बहन है, अब विवाह करोगे। इसलिए पिता देखते थे बेटी को, पुरोहित जाकर के देख के आता था, और इसके बाद जब विवाह हो जाता, विवाह के समय मंडप में आते, यहाँ कोई कर्मकांड के जानकार लोग बैठे हैं, मंडप में जब कन्या आती थी विवाह के समय, तो जब तक कन्यादान का संकल्प नहीं हो जाता था, तब तक उस कन्या के और वर के आगे एक कपड़ा रखा जाता था, उसको अंतरपट कहते। क्या? अंतरपट। माने अभी सीधे सीधे दर्शन का अधिकार नहीं,
तुभ्यमहम संप्रददे हो गया, कन्यादान हो गया, तो अब वो एक दूसरे को देख सकते हैं। ये मर्यादा है हमारे यहाँ की। आप लोग कहेंगे राम जी ने पहले ही देख लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुष्प वाटिका में जानकी जी को देखा कि नहीं देखा? जानकी जी ने राम जी को देखा कि नहीं देखा? आप बोल तो सकते कि नहीं? रामो विग्रहवान धर्मः, जब राम जी देख सकते तो हम क्यों नहीं देख सकते? आप मानस पढ़ते हैं, नारद जी का वचन जानकी जी ने स्मरण किया। क्या? नारद जी ने कहा है कि ये गौरी पूजन के समय जाएगी और जिस राजकुमार का प्रथम दर्शन होगा वही इसका पति होगा। ये नारद जी ने कहा है। तो नारद जी की आज्ञा है। दूसरे गुरु विश्वामित्र कह रहे हैं कि तुम जाओ, तुलसी पुष्प बिल्व पत्र लेके आओ। अब बहुत ध्यान से सुने आप लोग।